Hello students, myself Priyadarshini Tiwari is here, and now in this video tutorial session on your demand I have made the video for class 10th students जिनका इस बार बोर्ड है। और बहुत सारे यूपी बोर्ड के बच्चों ने मेरे पास रिक्वेस्ट भेजी थी कि मैम प्लीज़ आप हमारे लिए वीडियो बनाइए, तो आप सभी के डिमांड पे ये वीडियो आया है। और ये वीडियो है आपका चैप्टर हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, यानी जीव जनन कैसे करते हैं। और ये वीडियो जो है वो स्पेशली यूपी बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए है, तो बच्चों प्लीज़ एंड तक वीडियो को देखिएगा, और अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। नाउ लेट अस प्रोसीड टुवर्ड्स अवर टॉपिक, और हमारा टॉपिक है आज का हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जनन की, कि आखिरकार जनन किसे कहते हैं। तो किसी जीव द्वारा अपने ही जैसे जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता को जनन या फिर प्रजनन कहते हैं। तो जीव जो होते हैं वो अपने ही जैसे संतति को उत्पन्न करते हैं, और इस प्रक्रिया को हम लोग जनन कहते हैं। तो जितने भी जीव हैं, चाहे वो पौधे हों चाहे जंतु हों, उनमें ये जनन अनिवार्य रूप से पाया जाता है। प्रत्येक जीवधारी जो इस धरती पर जन्म लेता है, कुछ समय बाद उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो एक निश्चित जीवन काल जीने के बाद वो इस धरती से समाप्त हो जाता है। ऐसे में यदि हम वो जीव चाहता है कि उसकी जाति या वंश की निरंतरता बने रहे, तो वो क्या करता है, वो इस प्रक्रिया को करता है ताकि उसकी जो है स्पीशीज, जो उसकी जो जाति है, वो यहाँ से समाप्त ना हो सके। ठीक है, यानी वो विलुप्त ना हो सके। इसीलिए क्या होता है, जो जीव होते हैं वो जनन करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जीव जो है जनन क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं ताकि उनकी उत्तरजीविता रहे, ठीक, उनकी जाति की निरंतरता इस धरातल पे बनी रहे। तो हम कह सकते हैं कि जो जनन होता है वो जीवों की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। यह एक अति आवश्यक जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा न सिर्फ जीव की उत्तरजीविता में मदद मिलती है, बल्कि इससे जीव की निरंतरता भी बनी रहती है। ठीक, और इससे जीवों में अमृत भी प्राप्त होती है। जनन एक ऐसा माध्यम होता है जिसके द्वारा लाभदायक विभिन्नताएं भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती रहती हैं। अतः जनन जैव विकास में भी सहायक होता है, और इन समस्त कारणों के आधार पर कहा जा सकता है कि जनन जो है वो जीवों के लिए एक अनिवार्य प्रक्रिया है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी जनन कितने प्रकार के होते हैं। बहुत से लोग ये मानते हैं कि जनन 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन एक्चुअली जनन जो होते हैं वो 2 प्रकार का होता है। एक अलैंगिक जनन, दूसरा होता है लैंगिक जनन। और कुछ लोग जो है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को भी एक अलग प्रकार का जनन मानते हैं, यानी कि कायिक जनन। वो कायिक जनन को अलग मानते हैं, लेकिन कायिक जनन जो होता है वो अलैंगिक जनन का ही प्रकार होता है। तो हम कह सकते हैं कि जनन जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। अब इस वीडियो में हम लोग अलैंगिक जनन के विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे कि अलैंगिक जनन कितने प्रकार का होता है और अलैंगिक जनन क्या होता है। अलैंगिक जनन जनन की वह विधि होती है जिसमें एक ही जनक जीव नए संतान की उत्पत्ति करता है। तो जब संतति की उत्पत्ति एक ही जनक जीव द्वारा होती है तो ऐसे जनन को हम लोग अलैंगिक जनन कहते हैं। और इस अलैंगिक जनन में ना ही किसी युग्मक का निर्माण होता है और ना ही किसी निषेचन की प्रक्रिया होती है। तो हम कह सकते हैं कि अलैंगिक जनन ऐसा जनन होता है जिसमें एक जीव नई संतति की उत्पत्ति करता है और इसमें निषेचन की क्रिया या फिर युग्मक का निर्माण नहीं होता। और ये जो है आपके सरल जीव जैसे अमीबा, हाइड्रा, राइजोपस, स्पाइरोगेरा में होता है। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा कि अलैंगिक जनन क्या है। अब हम बात करते हैं लैंगिक जनन की। तो लैंगिक जनन क्या होता है, ये जनन की वह महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है जिसमें एक ही जाति के 2 विपरीत लिंग वाले जीव के योगदान से संतान की उत्पत्ति होती है। यानी यहाँ पर 2 जनक जीवों की उपयोगिता होती है, बिना उनके आपके जनन संतान की उत्पत्ति नहीं होगी, जनन की प्रक्रिया नहीं होगी। तो ऐसे जनन को हम लोग क्या बोलते हैं, लैंगिक जनन। यहाँ पर 2 लिंग वाले अलग अलग लिंग वाले जीवों की आवश्यकता होती है।
लैंगिक जीवन में जनन में क्या होता है, अर्धसूत्री कोशिका का विभाजन होता है जिसके द्वारा आपके युग्मक का निर्माण होता है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं यहाँ पर दो प्रकार के युग्मक अलग अलग होते हैं, एक नर युग्मक और मादा युग्मक। ठीक, जो एक नर युग्मक और मादा युग्मक जब आपस में मिलते हैं तो एक युग्मनज का निर्माण करते हैं जिसे हम कहते हैं जाइगोट। तो यहाँ पर निषेचन की प्रक्रिया होती है, यहाँ पर आंत में युग्मक का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर आपका युग्मनज का निर्माण होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि लैंगिक जनन क्या है। लैंगिक जनन वह जनन की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें कि जनक जाति के दो विपरीत लिंग वाले जीवों के योगदान से संतान की उत्पत्ति होती है। अब हम अलैंगिक जनन की बहुत सी विधियां होती हैं, विखंडन, मुकुलन, जिसे हम लोग कलिकोत्पादन भी कहते हैं, पुनरुद्भवन, बीजाणु जनन, खंडन या कायिक जनन। अब हम इन अलैंगिक जनन की विधियों को विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। एक कोशिकीय जीव समसूत्री विभाजन द्वारा दो या दो से अधिक जीवों में विभाजित हो जाते हैं। विभाजित हो जाना यानी विखंडन मतलब टुकड़ों में बंटना, टुकड़ों में टूटना। तो ये जो प्रक्रिया होती है जनरली आपके एक कोशिकीय जीव में होती है। कोशिका जो होते हैं वो सूत्री या अर्धसूत्री विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। ठीक, विखंडन में पहले केंद्र का विभाजन होता है, उसके बाद जो होता है कोशिका द्रव्य विभाजित होता है और फिर उससे नए संतान की उत्पत्ति होती है। ठीक, और ये जो आपका विखंडन होता है ये दो प्रकार से होता है, द्विविखंडन और बहुविखंडन। जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, द्विविखंडन जिसे हम लोग बाइनरी फिजन कहते हैं और बहुविखंडन जिसे हम लोग मल्टीपल फिजन करते हैं। अब हम बात करते हैं द्विविखंडन की और बहुविखंडन की। द्विविखंडन बाइनरी फिजन जिसमें आपका जनक जीव दो संतति में विभाजित होगा, यानी यहाँ पर जो जनक होगा वो दो संतति कोशिकाओं में विभाजित होगा। ऐसे विखंडन को हम लोग द्विविखंडन कहेंगे। लेकिन जिस विखंडन में जनक कोशिका अनेक संतति कोशिका में विभाजित होती है, यहाँ पर दो में नहीं दो से अधिक कोशिकाओं में विभाजित होता है, तो ऐसे खंडन को हम लोग क्या बोलेंगे, बहुविखंडन। अब हम लोग द्विविखंडन के बारे में डिटेल में जानते हैं कि आखिर की द्विविखंडन होता क्या है। तो ये जो द्विविखंडन होता है ये जनरली एक कोशिकीय जीव में होता है, जिनकी जो कोशिका होती है वो एक कोशिका से बनी हुई होती है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आपका द्विविखंडन की प्रक्रिया पाई जाती है। यहाँ पर क्या होता है कि जो जीव होते हैं, ठीक, यहाँ पर जो आपकी संतति होती है, संतति जो होती है ये बराबर होते हैं। मतलब यहाँ पर पहले क्या होता है कि पहले आपका जो केंद्रक होगा, जैसे कि आपके फिगर में दिख रहा है कि पहले केंद्रक जो होता है वो लंबा होता है, लंबा होने के बाद दो भाग में विभाजित हो जाता है। विभाजित होने के बाद आपका कोशिका द्रव्य जो है वो विभाजित होगा, ठीक है, और उसके बाद नई संतति कोशिका का निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपकी संतति कोशिका बनती है वो बराबरी होती है, मतलब बराबर अमाउंट में उसमें साइटोप्लाज्म जो होता है वो प्रेजेंट होता है, कोशिका द्रव्य जो होता है वो बराबर मात्रा में विभाजित होता है, तब ये प्रक्रिया होती है। ठीक, तो द्विविखंडन में क्या होता है, यहाँ पर जनक जीव जो है वो दो संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। यह प्रक्रिया जो होती है वो एक कोशिकीय जीव में होती है। ठीक, और यहाँ पर हम एक आपको इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहेंगे कि जो ये द्विविखंडन की प्रक्रिया होती है इसमें जो आपके जनक होते हैं उनको हम लोग कहते हैं कि उनको अमरत्व प्राप्त है। ठीक, वो अमर होते हैं। क्यों अमर होते हैं, इसलिए अमर होते हैं क्योंकि हमेशा जो है जो जनक होता है वो दो भागों में विभाजित हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर उस जनक की कभी समाप्ति नहीं होती, इसीलिए हम कहते हैं कि यहाँ पर जो आपके एक कोशिकीय जीव होते हैं उनकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती, वो अमर होते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं बहुविखंडन की। बहुविखंडन मतलब होता है मल्टीपल फिजन। ये विखंडन की प्रक्रिया या तो एक कोशिकीय जीव या बहुकोशिकीय जीव दोनों में होती है। ठीक,
क्या होता है जनरली, ये आपका एग्जाम्पल हम लोग ले लें, यूलोथ्रिक्स या मलेरिया परजीवी में पाई जाती है। इसमें जो आपका जो कोशिका होती है, ये कोशिका जो होते हैं, ये कोशिका के चारों तरफ एक आवरण बन जाता है। ठीक, ये आपका कब होगा? ये होगा आपका प्रतिकूल परिस्थिति में। प्रतिकूल परिस्थिति में क्या होगा कि जो आपका कोशिका है उसके चारों तरफ एक आवरण बन जाएगा। उसके बाद जो आपकी कोशिका है वो कई खंडों में विभाजित हो जाएगी। ठीक, उसके बाद आपका जीवद्रव्य विभाजित होगा। फिर ये कोशिका जो है, जब आपकी प्रतिकूल परिस्थिति आएगी तो आपका जो कोशिका का आवरण था वो फट जाएगा और ये कोशिका जो कई कोशिकाओं में विभाजित हुई थी वो नई संतति कोशिका के रूप में निकल आएगी। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है? विखंडन की प्रक्रिया, जिसमें जनक जीव बहुत से अन्य जीवों का निर्माण करते हैं, उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? बहुविखंडन। ये आपका एक कोशिकीय जीव या बहुकोशिकीय जीव दोनों में होती है। एग्जाम्पल मैंने बताया यूलोथ्रिक्स, मलेरिया परजीवी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मुकुलन या कलिकोत्पादन की। जो मुकुलन, ये अलैंगिक जनन की एक ऐसी विधि होती है जिसमें कि आपके जो पैतृक या जनक जीव होता है उसके शरीर पर एक बाहरी छोटा सा उभार बन जाता है। ठीक, जिसे हम लोग मुकुल या फिर कलिका कहते हैं। कुछ समय बाद जब ये जो आपका जनक जीव है वो उसी के साथ बढ़ता रहेगा, जो ये उभार है मुकुल या कलिका, ये उसी के साथ बढ़ता रहेगा। फिर जब यह आपका पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है, फिर ये जो मुकुलन है, मतलब ये जो मुकुल है वो बाहर चला जाता है और इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? मुकुलन। ठीक है, तो मुकुलन ये अलैंगिक जनन की एक विधि है जिसमें शरीर के जो आपका जो जीव होता है, जब वो पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है तब उसके शरीर पे एक बाहरी वृद्धि होती है या उभार होता है, जिसे हम लोग मुकुल कहते हैं या कलिका कहते हैं। कुछ समय बाद ये जीव के शरीर के साथ ही साथ वृद्धि करता है। जब पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है तो एक नए संतति को के रूप में बाहर चला जाता है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? मुकुलन। इसका एग्जाम्पल आप हाइड्रा। तो ये आपके मुकुलन की प्रक्रिया जो होती है ये बहुकोशिकीय सरल जीवों में पाई जाती है, या आप कह सकते हैं बहुकोशीय निम्न स्तर के जीवों में ये प्रक्रिया पाई जाती है। और जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं कि जो ये चित्र जो है वो हाइड्रा का है, इसके शरीर में एक छोटा सा उभार निकला। इस उभार को हम लोग क्या बोलते हैं? मुकुल या कलिका। जब ये मुकुल और कलिका जब तक छोटा है तो इसी के साथ बढ़ता रहेगा। फिर जब ये पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है तो ये आपके जनक से अलग हो जाता है और एक नई संतति को निर्माण करता है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? मुकुलन, या हम कहते हैं इसको अंग्रेजी में बडिंग। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस, ये ईस्ट में आपका मुकुलन की प्रक्रिया दिख रही है। ठीक, अब हम बात करते हैं नए टॉपिक की, दैट इज पुनरुद्भवन यानी रीजेनरेशन। रीजेनरेशन की प्रक्रिया में क्या होता है कि यदि किसी कारणवश आपका जनक जीव किसी टुकड़ों में टूट जाता है। ठीक, टुकड़ों में टूटने के बाद प्रत्येक टुकड़ा जब किसी नए जीव का निर्माण करता है तो इसको हम लोग बोलते हैं, इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं पुनरुद्भवन। ठीक, ये जो पुनरुद्भवन की प्रक्रिया होती है ये कुछ जीवों में, मतलब जैसे कि पादप या जंतु में पाई जाती है। ठीक है, ये एग्जाम्पल आप ले सकते हो प्लैनेरिया। ठीक, प्लैनेरिया का एग्जाम्पल बहुत ही कॉमन है, इसका आप एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर। तो ये डायग्राम में देखिए कि जो प्लैनेरिया का जो चित्र दिख रहा है, किसी कारणवश ये प्लैनेरिया टुकड़ों में विभाजित हुई। टुकड़ों में विभाजित होने के बाद प्रत्येक 3 भागों में विभाजित हुई और प्रत्येक टुकड़ा जो है नए जीव को उत्पन्न कर रहा है। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? पुनरुद्भवन। अब हम बात करते हैं बीजाणु जनन की, जिसे हम लोग स्पोरुलेशन भी कहते हैं। तो ये जो बीजाणु जनन की जो प्रक्रिया होती है वो मुख्यतः आपके कवक में, आपके जो है कुछ जीवाणुओं में पाई जाती है। कवक जैसे आपके राइजोपस, म्यूकर हो गए, अपुष्पीय पौधे जो फर्न और मॉस होते हैं, कुछ शैवाल होते हैं, उनमें ये विधि पाई जाती है। तो आखिरकार इसमें होता क्या है कि इसमें एक दृढ़ आवरण वाली एक विशेष प्रकार की रचनाएं का निर्माण होता है और इनको हम लोग बीजाणु कहते हैं। और इनके चारों तरफ एक मोटा आवरण पाया जाता है। ठीक है, जो कि जिसका निर्माण आपकी प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है। तो इस
स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं बीजाणुधानी, ठीक। और ये बीजाणुधानी जो होती है, जब ये किसी अनुकूल परिस्थिति में आती है, ठीक, जब यह नम सतह पर आती है, तो ये जो आपके बीजाणु जो होते हैं वो नए संतति में डेवलप हो जाते हैं। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं बीजाणु जनन या फिर स्पोरुलेशन। तो ये अलैंगिक जनन की एक विधि है जिसमें एक सूक्ष्म थैली का निर्माण होता है जिसे हम बीजाणुधानी कहते हैं। और इस बीजाणुधानी के अंदर कई सारे हल्के हल्के गोलाकार के बीजाणु पाए जाते हैं। बीजाणुधानी के फटने के बाद, ठीक, जो बीजाणुधानी जो कि एक दृढ़ आवरण है जो कि आपकी प्रतिकूल परिस्थितियों में बनती है, ठीक, ये क्या करती है, ये आपके बीजाणुओं की रक्षा करती है। लेकिन जब अनुकूल परिस्थिति आती है, नम सतह आती है, तो क्या होती है, एक ये नई संतति में जो है एक नई संतति में डेवलप कर जाती है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, बीजाणु जनन कहेंगे। ये जो है आपके हमने पहले ही बताया कवक में पाई जाती है, शैवाल में पाई जाती है, आपके ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा में पाई जाती है, ठीक। नेक्स्ट है, हम लोग बात करते हैं खंडन की। खंडन क्या होता है, खंडन मतलब होता है खंडों में विभाजित होना, ठीक। तो ये जो है आपकी बहुकोशिकीय जीवों में होता है। और जैसे कि पानी, ताप, भोजन की अनुकूल परिस्थितियों में क्या होता है कि जीव जो होते हैं, जो तंतुमय जीव होते हैं, वो छोटे छोटे खंडों में टूट जाते हैं, ठीक। और प्रत्येक खंड एक नए कोशिका को, मतलब नए जीव को जन्म देता है, ठीक। और इस प्रत्येक खंड में क्या होता है, एक से अधिक कोशिकाएं प्रेजेंट होती हैं, ठीक। और वो जो प्रत्येक तंतुमय खंड होता है जिसमें एक से अधिक कोशिकाएं हैं, वो एक नए जीव, नए संतति का निर्माण करती है। और इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं खंडन। ये इसका उदाहरण जो होता है, ये आप जितने भी शैवाल होते हैं, कवक होते हैं, उसमें यह प्रक्रिया पाई जाती है। आप एग्जाम्पल दे सकते हो स्पाइरोगैरा में, यूलोथ्रेक्स में, ठीक। तो ये उदाहरण है। तो खंडन की प्रक्रिया किस में होगी, बहुकोशिकीय जीव में होगी। जब अनुकूल परिस्थितियां होंगी तो क्या होगा, जब जीव जो है वो कई खंडों में टूट जाएगा और प्रत्येक खंड में क्या होगा, तंतु उपस्थित होगा और ये तंतुमय खंड एक नए जीव की संरचना का निर्माण करेगा। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या Now we come to the end of the video and at last I want to appeal कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड से इस चैनल के बारे में ज़रूर बताइए और उनको भी ये चैनल शेयर करिए और उनसे भी कहिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यदि आपको ये वीडियो सेशन इम्पॉर्टेंट लगता है और लगता है कि ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस पे कमेंट कीजिए ताकि मुझे पता चल सके कि आपको मेरा चैनल कैसा लग रहा है। अगर आपको और वीडियोस चाहिए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में उसके लिए भी बोल सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड कीप वॉचिंग, स्टे इन टच।